हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया सतानी। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट 50 खबरों से। सीएम मनोहर लाल आज चाय पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम 4 बजे पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करेंगे। सीएम दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में पत्रकारों से रूबरू होंगे। हरियाणा में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले चरण में राज्य में 4 क्लस्टरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंजूरी बुधवार को हुई विशेष बैठक के दौरान दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके साथ ही डंपिंग यार्ड में नवीन तकनीकों को अपनाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कचरे के निपटान के दौरान पर्यावरण को नुकसान न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहरों के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी कचरा प्रबंधन का सही और व्यवस्थित तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। कृषि कानून के विरोध में पार्टी छोड़ने वालों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने इस कृषि कानून को ठीक से नहीं समझा। सीएम ने कहा कि जिस दिन उन्हें समझ में आएगा तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता प्रदीप सांगवान एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप सांगवान रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल द्वारा उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। बुधवार देर शाम प्रदीप सांगवान के कार्यालय पर लगे कांग्रेस नेताओं के बोर्ड भी उतार दिए गए। सांगवान के बीजेपी में शामिल होने पर 3 कृषि कानूनों को लेकर घिरी बीजेपी को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि प्रदीप भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। प्रदीप के पिता किशन सिंह सांगवान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहे थे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार प्रसार को तेज कर दिया। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने लोगों से कहा कि झांसा देने वाले लोगों की बड़ौदा चुनाव में जमानत जब्त करवा दें। हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा का उपचुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण है। उन्होंने एक बार फिर कृषि कानून को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताएं कि ये कानून किसानों के हित में कैसे है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान लोगों को घर बनाकर दिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने लोगों के लिए इस तरह की कोई पहल नहीं की है। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के काल में जो हरियाणा सही मायनों में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव नतीजों के बाद सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक की तरह बड़ौदा में भी साजिशें रची जाएंगी। लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ही राज्य को विकास की सही राह पर लेकर जा सकती है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1193 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 304, फरीदाबाद में 187 नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं अब कुल 1674 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और एक दिन में 1070 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कुल 1,41,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। नवरात्रि में सब्जियों के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। पहले लॉकडाउन और बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब किसान आंदोलन के चलते सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। अंबाला के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि किसानों के आंदोलन की वजह से दूसरे राज्यों से सब्जियां मंगवानी पड़ रही हैं, जिसके चलते सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं और वहीं नवरात्रि में सब्जियों की मांग बढ़ने से भी दामों में उछाल देखने को मिल रहा है।
अंबाला कैंट के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास बने जुआ घर को नगर परिषद ने ध्वस्त किया। यहां जुआ घर चलने का मामला तब उजागर हुआ जब 13 अक्टूबर को सीम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की थी। इस मामले में 6 आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। बता दें, जुआ घर चलाने वालों ने अवैध रूप से दीवार बनाकर कब्जा किया था। रोडवेज बस अड्डे के साथ बनी नगर परिषद की दुकानों पर छत पर अवैध कब्जा करके वहां पर सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ सीम फ्लाइंग की टीम ने किया। इस कार्रवाई के बाद नगर परिषद सदर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाए जाने की सुध लेते हुए कार्रवाई करने और दल बल के साथ जेसीबी पहुंची। सचिव के नेतृत्व में परिषद का पहला पंजा अवैध निर्माण पर चला और कब्जा हटाएगा। वहीं साथ के मार्केट में दुकानों के सामने दीवार उठाकर अवैध कब्जा करने वालों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। अश्विन मास के शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। जगह जगह भक्त श्री मां देवी की आराधना कर रहे हैं। रेवाड़ी के 12,000 स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में भक्त मां के दर्शन करते नजर आए। इस दौरान नियमों का भी पालन किया गया। कैथल के बड़ी देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर खास रौनक देखने को मिल रही है। इसी के साथ यहां मेले की भी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि बड़ी देवी मंदिर में सप्तमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की तादाद में भक्त मां के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बड़ी देवी मंदिर का मूल स्थान पाकिस्तान में है, जहां मां को हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। बंटवारे के समय बाबा जब यहां आए थे तो मां ने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देकर यहां मंदिर बनाने को कहा, जिसके बाद मंदिर का निर्माण कराया गया और तभी से इस मंदिर को शहर का बड़ी देवी मंदिर कहा जाने लगा। फरीदाबाद के वैष्णो देवी मंदिर में कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। किसी भी श्रद्धालु को मूर्ति के पास आने की इजाजत नहीं है। भक्त दूर से ही मां के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी ने अष्टमी और नवमी को लेकर चल रहे संशय को भी दूर किया। टोहाना की एडिशनल अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल को कम रेट पर खरीदे जाने के मामले में संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्यों ने अनाज मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि किसानों की फसल को कम दाम पर खरीदा गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस बारे में मंडी में धान बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में धांधलीबाजी हो रही है। फसल के कम दाम तय किए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि व्यापारी और सेलर मालिक मिलकर किसानों के धान की कीमत तय कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान को उनकी फसल की खामियां बताकर कम दाम देने पर मजबूर किया जा रहा है। संयुक्त किसान एक्शन टीम के सदस्य रमनदीप हैदर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि धान की फसल को कम से कम दाम पर खरीदा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मौके का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान को व्यापारी और सेलर मिलीभगत करके लूटने का काम कर रहे हैं। सोहना पहाड़ी घाटी पर 2 ट्रक उस समय आपस में टकरा गए जिस समय पहले से ही पहाड़ी घाटी में खराब खड़े ट्राला में एक ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक ट्रक के अंदर फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। बता दें कि आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि अचानक एक ट्रक ट्राला में जा टकराया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जबकि हादसे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही एसीपी ऑफिस और सदर पुलिस थाना है। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को करीब 1 घंटे तक भारी मशक्कत के बाद घायल अवस्था में ट्रक से बाहर निकालकर उसे इलाज के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक नहीं लगने से ये दुर्घटना हुई। फतेहाबाद में सरकार के लाख दावों के बावजूद भी धान की पराली जलाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। लगातार किसानों की ओर से धान की पराली में आग लगाई जा रही है।
इस संबंध में फतेहाबाद पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 12 मामले दर्ज किए हैं और 21 किसानों पर केस दर्ज किया है। जिन 21 किसानों पर धान की पराली जलाने के केस दर्ज किए गए हैं उनमें एक महिला भी शामिल है जिसने अपने खेत में धान की पराली में आग लगाई। कृषि विभाग की शिकायत के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इन सभी किसानों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किए। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि कृषि विभाग की शिकायत पर फतेहाबाद पुलिस की ओर से जिले में 12 मामले दर्ज कर 21 किसानों को नामजद किया गया है। एनआईसी सेंटर की लापरवाही तरावड़ी अनाज मंडी में देखने को मिला। आड़तियों के बैंक अकाउंट पोर्टल पर गलत फीड किए जाने से 60 आड़तियों की पेमेंट दूसरे के खातों में ट्रांसफर हो गई है। आड़तियों ने मांग की है कि जब तक आड़तियों के बैंक अकाउंट पोर्टल पर सही तरीके से नहीं आते तब तक सभी की पेमेंट रोक दी जाए। और वहीं मंडी सचिव गौरव आर्य ने बताया कि आईएमसी सेंटर के कर्मचारियों की गलती की वजह से ये समस्या आई। टोहाना के गांव ठरबा के किसान महेंद्र सिंह ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत 26 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन कराया था, मगर अब पोर्टल पर केवल उसकी फसल का 1.6 एकड़ का ही ब्यौरा दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है। किसान का कहना है कि वो फसल को अपने घर पर रखने को मजबूर हैं और किसान ने बताया कि कुछ फसल अपने पंजाब में उन्होंने औने पौने दाम पर बेच दी। किसान ने मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का हल किया जाए। मार्केट कमेटी सचिव सतीश सिंह का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया। इस बारे में उत्तर विभाग को भी वो पत्र लिख चुके हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और इसे जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चा ट्रक के नीचे आ जाता है लेकिन वो सुरक्षित बच जाता है। हादसे के दौरान बच्चा ट्रक के बीचों बीच आ जाता है लेकिन वो ट्रक से सही सलामत भाग आता है। वहीं घटना के चश्मदीद रमेश कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शाहबाद के शुभम पैलेस के पास ट्रक चालक रास्ता पूछ रहा था, तभी एक ट्रक जब चला तो उसके नीचे एकदम से बच्चा आ गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। वही लड़के के दादा ने कहा कि ये सब देवी मां का चमत्कार है। कैथल में पूरे जिले से आशा वर्करों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठे होकर सभा का आयोजन किया। इसके बाद आशा वर्करों ने हनुमान वाटिका से कैथल के लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 7 अगस्त से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। बता दें पुलिसकर्मी गश्त के लिए राजीव कॉलोनी गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। बता दें कि सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक दुकान में अवैध तरीके से रसोई गैस भरी जा रही थी, जिसका जब पुलिसकर्मियों ने विरोध किया तो महिला दुकानदार और बाकी लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने मेडिकल कराया। इस बीच डॉक्टर ने साफ कर दिया कि पुलिसकर्मी ने शराब नहीं पी रखी थी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कूड़े के डंपर से पूरे शहर पर रोड पर कूड़ा फैलता नजर आ रहा है। जब इस मामले में चालक से बात की गई तो चालक का कहना है कि ना तो हमारे पास कोई हेल्पर है और ना ही कोई त्रिपाल जिससे हम कूड़े को ढक सकें। दतिया के गांव भूदड़वास के लोग बसों के सर्विस न होने से परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब चुनाव आता है तो कुछ समय के लिए बसें चलवा दी जाती हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो बसों के सर्विस रोक दी जाती है। गांव के चारों ओर सड़कें बनवाई तो गई हैं, बस अड्डा भी बन गया है, लेकिन बसों की सर्विस न होने की वजह से यहां के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाखल से टोहाना जाने वाली सड़क पिछले करीब 1 महीने से खराब है। करोड़ों रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां आए दिन वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं और लोगों का कहना है कि सड़क पर पड़ी मिट्टी के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द मिट्टी हटाने की बात कही। फसल के अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसानों को लेकर फरीदाबाद के डीसी यशपाल सिंह यादव ने गांव चंदावली में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें गांव के सरपंच और पंचों के अलावा किसानों ने भी हिस्सा लिया। गांव के सरपंच गिरिराज सिंह यादव और अन्य सरपंचों ने डीसी के सम्मान स्वरूप पगड़ी भी बांधी। इस मौके पर कृषि विभाग और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें एकड़ 1000 रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा। अंबाला में किसानों को पहले ही 500 रुपए पर एकड़ पराली बेचने से मिल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार का यह बेहतर कदम है, इससे किसानों को फायदा होगा तो वहीं पर्यावरण भी बेहतर रहेगा। कालाबली में एक शख्स ने ईटीओ पर 5000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। बता दें कि शिकायतकर्ता सुबह सिंह ने बताया कि वो कालाबली में सिद्धू गारमेंट्स के नाम से रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता है और वो लुधियाना से बिल के साथ रेडीमेड का सामान लेकर आ रहा था। तो तभी ईटीओ सुभाष कुमार ने माल को पकड़ा और 10 गुना जुर्माना लगाने की बात कही। पूरा मामले में सुबह सिंह ने फोन पर बिचौलिए की बात कराई और माल को छुड़वा लिया। वहीं उपमंडल अधिकारी निर्मल नागर ने कहा कि मेरे पास ऑडियो और वीडियो आई है, जांच के बाद जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।